Morning friends, welcome to our channel and good morning from पैनामिक ले। तो अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं। बस अब हम यहाँ से सियाचिन बेस कैंप निकल रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले लोगों को बताया था कि आज हम सियाचिन बेस कैंप जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आपका पेंगोंग निकलेंगे। और ये देखिए, ये हमारा होम स्टे था, शानदार होम स्टे, बाल्तीमा होम स्टे। इनका फ़ोन नंबर और डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा। और ये हमारी गाड़ी बिल्कुल पैक हो गई है। तो फिर राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, और चलते हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ। चलिए। अभी हम ऑन द वे टू सियाचिन बेस कैंप और वो रह गया है 42 किलोमीटर। तो ये देखिए, मतलब सुबह का नज़ारा अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट। तो मतलब यहाँ पे ना आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितने भी व्लॉग्स देख लो, मैंने भी बहुत सारे देखे, जब तक आप खुद नहीं आओगे तब तक आप मतलब इस चीज़ का फील नहीं ले सकते। ये फील है, यहाँ पे आकर के इसको देखना है, इसको फील करना ना, वो एक उसका एक अलग ही मज़ा है। तो आना तो बनता है। अब मैं लास्ट टाइम आया था जब ले, तो मैंने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया था, मतलब यहाँ नहीं आ पाया था टाइम की वजह से। लेकिन इस बार हमने सोचा ये भी कवर करते हैं। और हम नुब्रा गए, सियाचिन गए, मतलब ये वैली ना, नुब्रा वैली इज ऑल्सो बहुत खूबसूरत है। तो अब लगभग हमें बता रहे 1 घंटा वहाँ पहुँचने में। तो चलिए पहुँचते हैं सियाचिन बेस कैंप। और अच्छा, मैं रुकने की बात करूँ तो रुकने का ऐसा है, कभी भी आप जैसे सियाचिन बेस कैंप आओ और आप अगर लेट वेट हो रहे हो ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप पैनामिक रुक जाओ। वहाँ पे तो अच्छे खासे होम स्टे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और आगे जाऊँ, अगर आप अकेले हो, फैमिली के साथ नहीं हो, तो आप वारसी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। वारसी में आपको मेरे ख्याल से वारसी लास्ट विलेज है जहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएगा, लेकिन इक्का दुक्का है। तो अगर आप फैमिली के साथ हो तो मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप पैनामिक रुको और वहाँ से सुबह जल्दी निकल जाओ अपना, और अपना सियाचिन बेस कैंप घूम के वापस अगर आपको ले आना तो ले आ जाओ, और अगर पेंगोंग जाना तो जो भी आपकी आइटिनरी है तो पेंगोंग चले जाओ। और यहाँ पे ऐसा भी है ना कि यहाँ पे कई सारी वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं, अभी तक तो मुझे नहीं मिली। हो सकता है इसलिए नहीं मिली होगी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी थी, मतलब बहुत कम पानी था, इसलिए भी नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग निकला हूँ।
क्योंकि शाम को क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है, मतलब जैसे जैसे धूप तेज होती है ना तो ग्लेशियर पिघलता है, तो वाटर क्रॉसिंग बढ़ती जाती है। तो कोशिश करिए कि सुबह निकलिए। और मैंने किसी व्लॉग में भी देखा था, उसने बताया था बंदे ने कि 3 बजे के बाद तो अच्छा खासा पानी आपको मिलने लगेगा वाटर क्रॉसिंग्स पे। तो चलिए चलते हैं सियाचिन बेस कैंप। हम आ गए हैं सियाचिन बेस कैंप के 4 किलोमीटर पहले। तो ये देखिए, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर यहाँ लिखा हुआ है। और इसके पीछे देखिए, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर। ये है सियाचिन ग्लेशियर का फर्स्ट ग्लिम्स। कितना खूबसूरत, अद्भुत अद्भुत। और सुबह का नज़ारा और अद्भुत, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया फील ना। मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ, यहाँ आपको आना बहुत ज़रूरी है। और ये आप देखोगे, यहाँ पे ना, यहाँ नीचे पे आपको इंडियन फ्लैग दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे ख्याल से आर्मी का पोस्ट है अपनी, मतलब बेस कैंप होगा। तो अब हम आगे जाएंगे, थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बेस कैंप तक। चलिए, हम अब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं सियाचिन बेस कैंप। वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। तो मेरे गूगल मैप में तो दिखा रहा है 4 किलोमीटर। और इनका शायद मेरे ख्याल से इनका जो माइल स्टोन है 2 किलोमीटर दिखा रहा था। अब इसके अंदर 2 किलोमीटर शायद चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं सियाचिन बेस कैंप। और बेसिकली क्या मैं आपको बताता हूँ, जैसे सियाचिन बेस कैंप है ना, तो एक है मिलिट्री एरिया। पहले क्या था, इस महीने से पहले मिलिट्री एरिया के अंदर हमें घुसने नहीं देते थे। जैसे मैं सामने आपको दिखाता हूँ, उसके यहाँ गेट दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। तो ये जो मिलिट्री एरिया है, इसके अंदर हमें घुसने नहीं देते थे पहले। इसी महीने से सिविलियंस को अलाउ किया है। तो इन्होंने क्या किया था कि बाहर ओपी बाबा मंदिर, बेसिकली जो ओपी बाबा मंदिर है वो अंदर है। तो इन्होंने जैसे बाहर भी उनको थोड़ा, मतलब एक मंदिर बाहर भी बना दिया था। तो ये वो मंदिर अभी खुला नहीं है। तो अब लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो है आपका 10 बजे से। अंदर वो पूरा ब्रीफिंग वगैरह बताते हैं बेस कैंप के बारे में, कैसे ट्रेनिंग होती है, मतलब किस साइड जाना है, कैसे पोस्ट हमारी है। लेकिन उसका टाइमिंग 10 बजे से। तो हम तो अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 10 बजे अगर हम वहाँ गए तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो अब हम सोच रहे हैं वापस जाते हैं, क्योंकि हमें पेंगोंग भी जाना है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, अब ये सामने पहाड़ी देख रहे होंगे, इसके पीछे 27 किलोमीटर्स पे पाकिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है, पीओके का। इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स पीओके। और ये जो सामने आपको पूरा बादल से दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए अगर दिखाई दे रहा होगा शायद। तो जो पूरा वाइट है ना, बादल के नीचे हल्का हल्का बर्फ़ दिखाई दे रही है। वहीं से सियाचिन ग्लेशियर शुरू हो जाता है। मेरे को मिलिट्री वाले ने बताया था, तो वो सर बता रहे थे कि वहीं से सियाचिन ग्लेशियर शुरू हो जाता है, वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है उनकी। और ये जो इस साइड है, राइट साइड, ये है चाइना। इधर चाइना का बॉर्डर है। तो लेफ्ट साइड पाकिस्तान, राइट साइड चाइना। तो वो जो मतलब जो ये सियाचिन पोस्ट है ना, दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो, क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करती है। और पहले ये था कि सर्दियों में नीचे आ जाते थे
एग्रीमेंट था कि वो लोग भी नहीं चाहते थे, हम लोग भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब से कारगिल वार हुआ है उसके बाद वो बता रहे थे कि अब हम 12 महीने रहते हैं वहाँ पे, कोई नीचे नहीं आता सर्दियों में भी। तो वो -70 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर वहाँ पे सर्दियों में, और नॉर्मल वहाँ पे -40 -50 ऐसे रहता है। तो आप सोचिए इतने मतलब विकट परिस्थिति में हमारे सोल्जर्स कैसे सर्वाइव करते हैं केवल हमारे लिए। तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप मतलब इस चीज़ की आप हमेशा इज्जत करिए, कहीं भी ऐसी जगह आए वहाँ पे मिलिट्री वालों की इज्जत करिए। है ना, हमें अंदर से एक मतलब एक प्राउड फील होता है यार हमारी आर्मी हमारे लिए कितना करती है। तो चलिए फिर अभी यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम पैंगोंग की तरफ निकलेंगे, थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींच के। सियाचिन बेस कैंप। तो ये अभी हमने रास्ते में पोहा बनाने के लिए गाड़ी रोकी है। तो ये पोहा बन रहा है हमारे इस बच्चे को बहुत भूख लग रही थी। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं मिस्टर लविश कुमार, ये बस निगरानी रखते हैं। और ये हमारे देव गोयल जी हैं, ये भी होशियार लड़के हैं, फोटोग्राफर हैं अच्छे हैं ये। तो ये मतलब ये सारे काम कर लेते हैं ग्राउंड लेवल पे, और लविश जी हाई लेवल पे काम करते हैं सारे। तो बस अभी पोहा खा के यहाँ से निकलेंगे पैंगोंग की तरफ और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। आप भी हाई करोगे, सबको हाई करोगे? चलिए मिलते हैं रास्ते में। तो अभी हम पहुँचे हैं टीमोर पे। तो हम सुबह वही निकले थे 5:30 बजे अपने होम स्टे से, पैनामिक से। फिर हम सियाचिन गए, सियाचिन से यहाँ टीमोर आए। तो बेसिकली रूट क्या है, पैनामिक से सियाचिन, फिर वापस आपको पैनामिक सुमूर होके फिर आप टीमोर आओगे। टीमोर वही पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता नुब्रा वैली को जाता है, फिर एक रास्ता आपका सियाचिन को जाता है वही सुमूर पैनामिक होके, और एक रास्ता आपका पैंगोंग को जाता है और लेह को जाता है। तो अब टीमोर पे आपको एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप पेट्रोल को रिफ़िल करा सकते हो अगर आपको पैंगोंग जाना है, और फिर आप थांगस्ते में आप पेट्रोल को रिफ़िल करा सकते हो, क्योंकि फिर आपको आगे हानले वानले भी जाना होगा या सोमोरी जाना होगा। और खाने वाने की भी यहाँ पे अच्छी सुविधा है। तो ये देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे खाने वाने के, ये आपको दिख रहे होंगे, और जनरल स्टोर वगैरह भी है। और यहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए कैन भी मिल जाएगी अगर आपको कैन चाहिए। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लोकल से पूछा तो वो मुझे बता रहे थे कि आपको ले जाने की ज़रूरत है नहीं कैरी करने की, क्योंकि आपको थांगस्ते में मिल जाएगा पेट्रोल। तो ठीक है, अब रास्ता देखते हैं आगे कैसा है। ये तो बता रहे थे पेट्रोल वाले भैया कि आपको 5-6 घंटा लग जाएगा यहाँ से पैंगोंग तक। तो अभी क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना टीमोर से आगे से लेफ़्ट लेना है। तो बेसिकली एक और रास्ता था, अगर आप सिमूर साइड से आ रहे हैं तो आपको पहले ही एक रास्ता मिलेगा ऊपर की तरफ। अब वहाँ पे मुड़ जाइए अपने लेफ़्ट की तरफ, तो वो आप पैंगोंग का रास्ते मिल जाओगे। लेकिन हमें पता नहीं था, हम आगे टीमोर पे हमें पेट्रोल भी लेना था। अब टीमोर पे आप जब आगे आओगे ना, तो मेरे ख्याल से जो टीमोर का जो वही मतलब जो जंक्शन है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे आपको अपने लेफ्ट में, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, एक स्ट्रेट कच्ची रोड जाती दिखाई देगी। वो नदी और एक पुल है वहाँ पे ना पतला सा, तो उसको ये सामने ये जो रोड है ना, ये वही रोड है, कच्ची रोड। हम पीछे से इसको लेफ्ट लेके आए हैं पूछ के थोड़ा, और इस पुल को हम क्रॉस करेंगे तो हमें वो उसी रोड पे मिला देगा जो कि हमें टीमोर से पहले मुड़नी थी।
ऊपर की तरफ लेफ्ट लेके। तो और गूगल मैप के अनुसार आप मत चलिए, क्योंकि अगर आप गूगल मैप के अनुसार चलोगे वो पता नहीं कहाँ से ले जा रहा था गूगल मैप। तो मैंने सोचा एक बार आपको अपडेट दे देता हूँ। अगर आप गूगल मैप देखोगे तो गूगल मैप तो हमें नदी के ऊपर ले जा रहा है। देखिए हम नदी पे चल रहे हैं इस समय, नदी है श्योक नदी। तो ये अपडेट था। अभी रास्ता कच्चा है, आगे भी रास्ता कच्चा है। अभी मैंने एक सर से पूछा था, लोकल थे यहाँ के, वो बता रहे थे अभी आपको थोड़ा 10-15 किलोमीटर कच्चा रास्ता मिलेगा, फिर एक और ब्रिज आएगा उसको क्रॉस करना, उसके बाद आपको पक्का रास्ता मिलेगा। तो ये अपडेट था। तो देखिए रास्ता कैसा है यहाँ का। मेरे ख्याल से ये केवल गाड़ी के बराबर का ब्रिज है और ये रास्ता गूगल मैप पे कहीं दिखाई भी नहीं देता। तो देखिए अब थोड़ा रास्ता खराब आ गया है, लेकिन ये इतना भी खराब नहीं है, बस ये पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा है, लेकिन मैनेजेबल है। अब ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार ये लगभग 15-20 किलोमीटर रास्ता ऐसा ही है। इसे बस आराम से टायर बचाते हुए अपना चलना चाहिए। ऐसा होता ना, मैं भी कभी ब्लॉग देखता हूँ तो मैं बस ये देखता हूँ भाई रास्ता मुझे कोई बता दे कैसा है, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ कि मुझे वो रास्ते से जाना है कि नहीं आना है, मेरी गाड़ी के अनुसार मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ। इसलिए मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आपको रास्ता प्रॉपर वीडियो में दिखा पाऊँ कि ये एक्चुअल रास्ते की स्थिति है। तो ये मई 2025 की स्थिति है। तो ये देखिए ये थाईलैंड से हैं और ये साइकिल से पेंगोंग जा रहे हैं, तो इनका जज्बा देखिए। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। तो भाई एडवेंचर तो यही लोग करते हैं रियली, हम लोग तो कुछ नहीं करते, एडवेंचर तो ये लोग करते हैं। तो ये देखिए ये रास्ता नदी के बीच का रास्ता है, ये मतलब थोड़ा मुश्किल है रास्ता भाई पेंगोंग जाने का, ये बात सही है। नुब्रा से तो आना है तो पूछ पाछ के ही आपको आना पड़ेगा, और ये गिट्टी विट्टी का बड़ा चक्कर रहता है यहाँ पे, गाड़ी को बिल्कुल बचा बचा के आप आइए। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ब्लैक टॉप रोड आ गई है, लेकिन इससे पहले जो रास्ता था ना आपका बड़ा बेकार था। मैं तो गलत रास्ते पे चला गया, फिर उसने बोला तो मैं देखा तो रास्ता ब्लॉक है ऊपर। फिर उसने मुझे बोला एक बंदे ने कि सर वो नीचे से रास्ता जा रहा है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा रास्ता। तो हेड्स ऑफ टू BRO, मतलब बहुत मुश्किल में काम करती है, लेकिन थोड़ा सा ना डिमार्केशन भी होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप हो, आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है तो आपको या तो वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं मिलता।
यही है, लेकिन अभी रास्ता ठीक है। अब देखिए कब तक ठीक है ये नहीं पता। अब अगम रह गया 6 किलोमीटर, पेंगोंग था 109 किलोमीटर, ऊपर मैंने बोर्ड देखा था पहले। तो अब हम बढ़िया तरीके से अब आ गए थांगस्ते। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पेट्रोल को रिफ़िल कराएंगे और उसके बाद सीधे पेंगोंग से सीधे आपका कल हानले। तो रास्ते का अगर मैं बताऊँ आपको, तो रास्ते का ये सीन है कि आपका मेरे ख्याल से कौन सा जगह थी, वो एक शोक विलेज तक रास्ता अच्छा खराब आपको मिलता रहेगा, और बीच में तो बहुत ख़राब है, फिर सही है, लेकिन उसके बाद ना शोक के बाद आपको रास्ता सही मिलने लग जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग। तो हम कल पेंगोंग रात में पहुँचे, लगभग 7:30 के आसपास हम पहुँचे थे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि मैं इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगा कि पूरा रास्ता कैसा था नुब्रा वैली से लेके पेंगोंग तक का। तो जब आप टीमोर से पेंगोंग की तरफ आएंगे तो शुरू के 70 किलोमीटर आपको ऑफ रोड ज़्यादा और रोड कम मिलेगी, है ना। और कई जगह बड़ा गंदा रास्ता है, पत्थर से बचा के आना पड़ता है, मतलब ऊपर साइड से भी पत्थर गिरते रहते हैं। तो रास्ता तो बड़ा गंदा है शुरू के 60-70 किलोमीटर। उसके बाद रास्ता सही होता है, और शोक विलेज के बाद आई थिंक रास्ता सही हो जाता है। फिर दुर्बुक से तो रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आप पेट्रोल भरवाइए थांगस्ते में, फुल कराइए थांगस्ते में, फिर आप पेंगोंग की तरफ आ जाइए। अगर आपको हानले जाना है तो आप वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल भी ले सकते हो। अगर आप रेंज देख लीजिए, अगर आपको हानले जाना है फिर हानले से ले जाना है तो आप रेंज देख लेना कितना आपकी गाड़ी का रेंज है, उस हिसाब से पेट्रोल मैनेज कर लो। लेकिन थांगस्ते के बाद पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आपको सोमोरी जाना है फिर न्योमा में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, लेकिन न्योमा में भी पेट्रोल पंप का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी पेट्रोल रहता है कभी स्टॉक नहीं रहता है। हाँ, और रास्ता तो ख़राब है नो डाउट, नुब्रा से लेके पेंगोंग तक का। तो और थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करिए क्योंकि मौसम वगैरह भी ख़राब हो जाता है। बाकी महादेव की कृपा से, बजरंग की कृपा से हम सही सलामत बढ़िया पहुंच गए। जो भी हमारे साथ कल फॉल्ट हुआ थोड़ा बहुत, फिर भी हम पहुंच गए। तो ये था कल तक का। अब हम कल रुके हैं, एक रिज़ॉर्ट है क्रिस्टल लेक रिज़ॉर्ट। तो इसमें मैं पहले भी रुक चुका हूँ। तो हमारे वो जान पहचान के हैं सोनम भाई। तो ये उनका पूरा रिज़ॉर्ट है, देखिए ये उनकी किचन है और ये सारे कॉटेजेस हैं। तो बड़ा शानदार रिज़ॉर्ट है ये, मतलब मैं इसमें सेकंड टाइम रुक रहा हूँ और मैं हर बंदे को यही रिकमेंड करता हूँ। और जो सोनम भाई हैं उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। बाकी रेट वेट का तो वेरी करता है सीज़न टू सीज़न, वो तो आप, मैं उनका फ़ोन नंबर वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनसे आप बात कर सकते हो और अपना बुकिंग वगैरह करा सकते हो। वो पूरा टूर भी ऑपरेट करते हैं लेह लद्दाख का, तो वो भी आप कर सकते हो।
तो बस अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे हानले की तरफ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से हानले की जर्नी दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।